हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। तो बाकी के पार्ट्स जो इससे पहले वाले हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके बाकी के पार्ट्स जो बचे हुए हैं आपके इससे पहले वाले वो भी एक बार जरूर देखिए, और आगे आने वाले पार्ट्स जो हैं वो भी, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स दिए होते हैं वहां। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि 7√5 इर्रेशनल है। तो सेम प्रूव करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम (7√5) इज रेशनल। पहले हम मान लेंगे कि ये रेशनल है। देखिए, किसी चीज को साबित करने का दो तरीके अपने पास, एक तो ये कि सीधे सीधे तौर पे डायरेक्टली, और एक इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब जैसे हमें 7√5 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो अगर हम इसको इर्रेशनल प्रूव तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हम इनडायरेक्टली क्या करेंगे, ये कह देंगे कि ये रेशनल नहीं है। तो भाई अगर ये रेशनल नहीं है तो ये इर्रेशनल होगा ना। तो इसलिए 7√5 को हम डायरेक्टली इर्रेशनल प्रूव नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली ये प्रूव कर देंगे कि 7√5 जो है ना वो रेशनल नहीं है। अब सीधी सी बात, अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो इस तरह से जो है हमारा प्रोसेस चलेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 7√5 रेशनल है, और जब ये एज्यूम कर लेंगे तो आगे जाके हम देखेंगे कि इसको रेशनल मानने से आगे जाके कुछ गलतियां हो जा रही हैं। तो जब हम देखेंगे कि वो गलतियां हो जा रही हैं, क्यों हो जा रही हैं, क्योंकि हमने शुरू में ये मान लिया है कि 7√5 रेशनल है। तो वो गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इस चीज को गलत मान लिया गया है। इस चीज को गलत मान लिया गया मतलब 7√5 को हमने गलती से रेशनल मान लिया है, यानी कि रेशनल नहीं है। तो ये क्या हुआ, इर्रेशनल। इस तरह से पूरा क्वेश्चन प्रोसीड होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 7√5 एक रेशनल है, हेंस देयर एग्जिस्ट्स two co-prime integers A and B such that (7√5) is equal to A/B। अब अगर 7√5 एक रेशनल है, कोई भी नंबर अगर रेशनल है ना, तो उसको हम इज इक्वल टू A/B लिख सकते हैं। और यहां पे A और B दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऐसे इंटीजर्स जिनमें फैक्टर्स 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एग्जांपल 25 और 18। तो 25 के फैक्टर्स 1, 5, 5। 18 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 3। तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 1। तो इसलिए जो हमारा 25 और 18 है, ये दोनों क्या हुए, को प्राइम इंटीजर्स हुए। तो कोई भी रेशनल नंबर है उनको को प्राइम इंटीजर्स की रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने ये मान लिया चलो कि 7√5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। A/B क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने इस नंबर को भी लिख दिया A/B की फॉर्म में। आगे क्या होगा, इस 7 को नीचे शिफ्ट कीजिए।
√5 इज इक्वल टू 7 तो 7 मल्टीप्लाई में था, उसको मैंने डिवाइड में शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या कहेंगे कि a और b तो इंटीजर्स हैं, सिंस a, b एंड 7 आर इंटीजर्स। a और b तो खैर को प्राइम थे, लेकिन ये इंटीजर तो थे ही ना, a और b भी। 7 वैसे इंटीजर है, इंटीजर यानी कि पूरा नंबर 7.1 इंटीजर नहीं है ना, 7/2 इंटीजर है, ठीक है, पूरा 7 यानी कि 7/1 वो इंटीजर है, 8/1 इंटीजर है, 9/1 इंटीजर है, इस तरह से। तो a, b एंड 7 जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। तो a, b और 7 अगर इंटीजर्स को आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। सिंस a, b एंड 7 आर इंटीजर्स, हेंस a/7b क्या है, इज रेशनल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि a, 7 और b ये सारे इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो a को 7b से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इंटीजर्स को आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस करोगे तो आंसर रेशनल नंबर ही आता है। यानी कि इस a/7b क्या है, इंटीजर है। अब खुद ही सोचिए आप, अगर a/7b एक रेशनल नंबर है, a/7b इंटीजर नहीं है, a/7b रेशनल नंबर है, तो √5 इज इक्वल टू a/7b, और a/7b अभी हमने क्या बात की कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब अगर a/7b रेशनल नंबर है और a/7b किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो आप अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिंक कीजिए, इन दोनों को। तो हम ये भी कह सकते हैं ना आपकी √5 इज इक्वल टू या इज रेशनल नंबर। और हमने फिर से वही गलती कर दी कि √5 को रेशनल नंबर कह दिया, ये तो पाप कर दिया यार हमने। चलो पाप तो नहीं किया, बस मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई कि हमने क्या किया, √5 को रेशनल नंबर प्रूव कर दिया। तो ये गलत काम कर दिया हमने। गलत का मतलब √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो √5 को हमने रेशनल नंबर प्रूव कर दिया, बट √5 क्या है, इर्रेशनल है ना। तो आगे हम लिखेंगे but this contradicts the fact that √5 is irrational। √5 क्या है, irrational। तो अब ये कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। तो हमने ये प्रूव कर दिया गलती से कि √5 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जब हमने इसको रेशनल नंबर प्रूव कर दिया ना, तो इसको रेशनल नंबर प्रूव करने से हुआ क्या, इसको जैसे हमने रेशनल नंबर प्रूव किया तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ओपोजिशन या अगेंस्ट। तो एक फैक्ट है, एक सच्चाई ये है कि √5 इरेशनल है, लेकिन हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इस चीज के ऑपोजिट प्रूव कर दिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने गलत प्रूव कर दिया। ये गलत प्रूव हुआ क्यों, ऐसा क्या कर दिया था हमने। तो ये गलत प्रूव होने का जो मेन रीजन है वो ये है कि हमने एक चीज गलत मान ली थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्या
कि 7√5 को हमने क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था। तो सबसे बड़ी गलती हमने कहां कर दी, शुरू में ही कर दी, इसीलिए लास्ट में आके दिक्कत आई। तो इसने क्या किया, लास्ट में आके कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो फैक्ट था, जो सही बात थी, सच्चाई थी, उस चीज को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन तो हम लिखेंगे जो ये विरोधाभास हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये क्यों आया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग में एजम्पशन थी ना, वो गलत थी। तो हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रोंग, या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वर्ड ज्यादा सही रहेगा, ड्यू टू अवर इनकरेक्ट assumption। दैट, तो इनकरेक्ट assumption थी हमारी, क्या थी कि 7√5 इज रेशनल। तो सारी प्रॉब्लम इसलिए खड़ी हुई क्योंकि हमने ये मान लिया था कि 7√5 क्या है, रेशनल है। यानी कि साफ साफ दिखता है कि 7√5 को रेशनल मानने से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब 7√5 को रेशनल मानने से प्रॉब्लम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नहीं है ना, तो ये क्या है, इर्रेशनल है। तो हेंस 7√5 इज इर्रेशनल, क्योंकि रेशनल मान के तो भाई मुश्किल हो जा रहा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे रहा है। अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि 6√2 इज इर्रेशनल। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए फिर से वही बात। तो अब फिर से वही चीजें मैं दोहराऊंगा नहीं, बस स्टेप्स लिखूंगा। तो पहले स्टेप में हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। तो पहले आप मान लेंगे इसको कि क्या है, रेशनल। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्टली प्रूव करेंगे क्योंकि इसको मान लेंगे रेशनल है, आगे जाके पता लगेगा कि ये रेशनल नहीं है, और अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या बन जाएगा ये, फिर ये इर्रेशनल। तो अगर ये रेशनल है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स which are co-prime integers। तो उनको मान लेंगे हम, फॉर एग्जांपल नंबर्स क्या हो गए, एक नंबर हो गया a और दूसरा क्या हो गया b, और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहले स्टेप में मान लिया कि √6 + √2 जो है वो रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है तो दो नंबर्स ऐसे जरूर होंगे, a और b, और वो नंबर्स कैसे होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी रेशनल नंबर है, तो कोई भी मतलब हमारे पास ये रेशनल नंबर 6 + √2 है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर 6 प्लस रूट टू रेशनल हुआ तो उसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे हम क्या करेंगे, अब इस 6 को यहां ट्रांसफर कर दीजिए। रूट टू इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6। अब देखिए, अब कहेंगे सिंस a b और 6 तो खैर है, ये आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं क्या, ये तो हमने मान ही रखे थे, a और b को प्राइम इंटीजर्स थे और 6 वैसे इंटीजर है। तो a और b डिवाइड हो रहे हैं और उसमें से 6 माइनस हुआ है। तो जब भी आप इंटीजर्स को डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा, यानी कि a अपॉन b। तो सिंस a b एंड 6 आर इंटीजर्स, तो दिस इंप्लाइज a b माइनस 6 क्या है, इज रेशनल। तो ए बी माइनस 6, एक तो b और 6 मेरा एक जैसा बनता है। तो a b अपॉन में और माइनस 6 ये क्या है, इज रेशनल, यानी कि इज इक्वल टू क्या है, ये रेशनल है। और a अपॉन बी माइनस 6 किसके इक्वल भी है, देखिए ऊपर से देखिए 6 प्लस रूट टू के इक्वल भी है। तो अब इन दोनों को लिंक कीजिए। तो इन दोनों को लिंक करने से ये पता लगा कि 6 प्लस सॉरी इसको नहीं, इनको लिंक कीजिए। तो कंफ्यूजन दूर करता हूं मैं। a अपॉन बी माइनस 6 क्या हो गया था, रेशनल हो गया था ना। a अपॉन बी माइनस 6 किसके इक्वल है, रूट टू के। तो a अपॉन बी माइनस 6 किसके इक्वल है, रूट टू के इक्वल भी है। अब मैं कह सकता हूं कि रूट टू भी क्या हो गया है, रेशनल। तो ये दिस इंप्लाइज रूट टू क्या हो गया है, इज रेशनल। लेकिन रूट टू रेशनल नहीं है, ये क्या है, इर्रेशनल है। तो रूट टू को हमने क्या प्रूव कर दिया, रेशनल, लेकिन हमने ये गलत प्रूव कर दिया ना, क्योंकि रूट टू क्या है, इर्रेशनल। तो हम लिखेंगे कि रूट टू को हमने रेशनल तो प्रूव कर दिया, लेकिन गलती क्या हो गई है, बट this contradicts the fact that root 2 is irrational। तो रूट टू को अगर मैं रेशनल लिख रहा हूं तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऑपोजिट जा रहा है। किसके ऑपोजिट जा रहा है, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि रूट टू तो इर्रेशनल है। तो ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, हैज अराइजन ड्यू टू our incorrect assumption that is 6 plus root 2 is rational। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई, क्योंकि हमारी जो इनकरेक्ट एजम्पशन थी, क्या थी एजम्पशन, कि 6 प्लस रूट टू रेशनल है। यानी कि हमने गलत मान लिया था, गलत क्या मान लिया था, कि 6 प्लस रूट टू रेशनल है। अगर ये गलत है कि 6 प्लस रूट टू रेशनल है, तो सही क्या है फिर, तो सही यही है ना कि ये इर्रेशनल है। तो अब हम लास्ट में कह सकते हैं कि हेंस, तो लास्ट में कुल मिला कंक्लूजन ये निकला, हेंस we conclude that 6 plus root 2 is
इरेशनल, क्योंकि रेशनल मानने से जो सच्चाई है वो गलत हो जा रही थी। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ।